हाँ जी, कैसा आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे यार, फर्स्ट क्लास होंगे। तो स्टोरी में थोड़ा गैप हो गया, चलो इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आन्या को बुलेट्स लग चुकी थी, भाव्या ने डॉक्टर बुलाए थे एंड इन दोनों के बीच कुछ बातें हुई थी एंड आन्या थोड़ी सी शायद तक जेलस हो गई थी, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। और भाव्या बोलती है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, इतना बोल के वो नीचे चले जाती है। अब हम देखेंगे आगे, ओके। अब भव्य जो है नीचे जाती है, उसके फेस में एक बहुत प्यारी सी स्माइल होती है, एकदम स्माइल करते करते जा रही थी। तभी प्रेरणा जो है वो डाइनिंग एरिया पे ही बैठी थी, बोलती ओहो क्या बात है यार, किसी के चेहरे पे इतनी स्माइल, इतनी रौनक, कुछ हुआ है क्या? तो भाव्य रुकती और बोलती भाभी क्या बोल रही हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा ऐसा कोई बात नहीं है तो ज़रा मुझे बताइए तो कि आपके चेहरे की रौनक की वजह क्या है? भाभी कुछ भी नहीं हुआ है, आप क्या सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो प्रणव बोलती लगता है कुछ मोमेंट बने हैं, इट्स ओके, तो मुझे बता सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सो डोंट वरी भाव्या। तो भाभी बोलती भाभी ऐसा कुछ नहीं है, बस वो, तो प्रेरणा बोलती बस वो क्या, बताओ तो। भाभी बताती है बस वो थोड़ी सी शायद तक जेलस टाइप लग रही थी, क्योंकि मेरे बॉस का कॉल आया था, तो बस ऐसी, बट मुझे नहीं लगता कि वो रियल में जेलस है, थोड़ा उनको लगा होगा अनकंफर्टेबल, इसलिए बोल रही थी। प्रेरणा बोलती ओहो आज जेलस हुआ जा रहा है, कल प्यार का इजहार होगा, फिर परसों तो कुछ और ही होगा। तो भाभी उसकी तरफ देखती, भाभी आप गलत फहमी में जी रही हैं, शायद आपको सारी बातें पता हैं, सो हमें ऐसे कोई उम्मीद नहीं पालनी चाहिए जिसे हम कभी पूरा नहीं कर सकते। सो इसलिए सारी बातें हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है ना सामने वाला हमसे क्या चीज़ है, हम सामने वाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए सब छोड़िए। तो प्रेरणा बोलती यार तुम बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हो। भाभी रहना पड़ता है। तो इतना बोल के लोग बात ही कर रहे थे, तभी उसकी सासू माँ आती है। हाँ हाँ दोनों की सासू माँ आती है भाई। बोलती है क्या बात कर रहे हो तुम लोग भाई? तो बोलते हैं कुछ नहीं मम्मी जी। तो बोलती है अच्छा भव्या अन्य कहाँ है? मम्मी जी वो लैपटॉप लेके बैठी है। लैपटॉप लेके बैठी, बट क्यों? उसको रेस्ट करना चाहिए। हाँ मैंने बोला, बट उन्होंने बोला कि उन्हें ऑफिस का कुछ काम है वो करना है, और वो बैठे बैठे बोर हो रही है। ये लड़की भी ना कभी नहीं बदल सकती। ये भव्या की सासू माँ बोलती है। तभी भव्या बोलती है आप, मैं बुला के लाऊँ? नहीं नहीं रहने दो, अब बिज़ी है तो बिज़ी रहने दो, देखते हैं क्या होता है। एंड डॉक्टर ने क्या बोला? अभी तक तो कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बोला और कुछ नहीं। अच्छा फिर उसकी सासू माँ पूछती है बेटा भव्या ऑफिस? वो मम्मी जी मैंने छुट्टी ली है। तभी प्रणव बोलती है भव्या एक बात बताओ। भाभी बोलती है जी भाभी, ये तुम्हारे ऑफिस वाले तुमको कुछ ज़्यादा छुट्टी नहीं दे देते हैं? भाभी स्माइल करते बोलती है ऐसा नहीं भाभी, वो मैंने माही जी से बात की थी एंड उनके बिजनेस पार्टनर जो हैं उन्होंने भी मुझे बोला कि इट्स ओके, जब ऑफिस ज्वाइन करोगे तो ओवर टाइम कर लेना, बस इसीलिए और कुछ नहीं। बोलती हाँ फिर भी यार बहुत ज़्यादा हैं तुम्हारे ऑफिस वाले, मेहरबान हैं। तो वो बस बोलती हाँ क्योंकि बॉस बहुत अच्छे हैं, एंड वो कुछ कुछ तारीफ़ कर रही थी अपने बॉस के बारे में कि बॉस बहुत अच्छे हैं और माही जी तो अच्छी हैं ही, एंड अच्छे पर्सन है, ऐसा वैसा करके तभी उसी से मैं अन्य नीचे उतरती है सीढ़ी से और सारी चीज़ें सुन लेती हूँ। तभी आती बैठती है किस बारे में बात हो रहा है? तो प्रेरणा बोलती कुछ नहीं, बस भाव्या अपने बॉस के बारे में बता रही है। तभी अन्या बोलती है हाँ इस टाइम तक जो भाव्या की सासू माँ थी उस उनके फ़ोन पे कुछ कॉल आया था, तो उठ के चली गई थी कि मैं आ रही हूँ बोल के, ठीक है। अभी लोग सिर्फ तीनों ही बैठे हुए थे। तभी अन्य बताती हाँ कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है किसी के बॉस, रात को कॉल करते हैं, कभी दोपहर में कॉल कर देते हैं, एंड हाँ भाभी आपको पता है? तो प्रेरणा देखती है क्या चीज़, क्या पता होना चाहिए? कुछ लोगों को दुबई से कुछ सामान लाने के, मतलब ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो किसी स्पेशल पर्सन के लिए कुछ लेके आए, वैसे ही बोला जा रहा था कि आपको कुछ चाहिए क्या? पर बोलती देखिए आप ज़्यादा सोचते हैं सब बारे में, अरे बॉस है पूछ लिए तो क्या हो गया भाई, मुझे तो कोई इशू नहीं हो रहा है। हाँ हाँ क्यों इशू होगा, इतनी छुट्टी दे रहा है, ऐसा बोलकर अपने माने कुछ कुछ बोलती। भाई बोलती देखिए ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर प्रेरणा बोलती अरे रिलैक्स यार, क्या हो गया, अन्य बॉस है। बट भाभी मैं भी किसी की बॉस हूँ, मैंने तो आज तक ऐसे किसी को कॉल नहीं किया। तो भाई बोलती तो करो ना, किसने मना किया आपको? तो अन्य बोलती देखो भाव्या, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है और हमें अलग अलग ही रखना चाहिए, ठीक है। हम किसी के पर्सनल लाइफ या पर्सनल टाइम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, एंड मैं एक बॉस हूँ तो मुझे इस बात की बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ती है। सो मुझे भी लगता है कि तुम्हारे बॉस को रखना चाहिए। फिर बोलती है आप कुछ ज़्यादा सोच रही है अन्य ये सब बारे में। तभी जो प्रेरणा बोलती बस 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 करो तुम दोनों, बहुत हो गया भाई, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। भव्या चलो लंच प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या बनाना है। अन्य क्या खाओगे तुम? देख लो भाभी जो भी बनाना है। तो
बोलती ठीक है, फिर भी कुछ डिमांड नहीं भाभी, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। तो वो दोनों जाते हैं लंच प्रिपेयर करना। तभी प्रेरणा बोलती अन्या भव्या एक बात बताओ। भव्या बोलती भाभी ये अन्या का मूड को क्या हुआ है आज? पता नहीं भाभी क्या हुआ है उनके मूड को, मतलब वो तुम्हारे बॉस का नाम सुन के काफ़ी चिड़ी चिड़ी लग रही थी। जी वही चीज़ तो मैं आपको बता रही थी कि जब, इसीलिए तो मैं स्माइल करते करते नीचे आया, पूछ रहे थे ना रीज़न क्या हुई, तो बताई मैं आपको। बट क्यों, ऐसा क्या है? देखिए भाभी ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मली मैं तो उनको बॉस ही समझती हूँ, बस थोड़ा नॉर्मल ज़्यादा बात कर लेती हूँ। ज़्यादा बात इन द सेंस कि काम से रिलेटेड ही रहता है, और वो थोड़ा बहुत, मैं अब पता नहीं मेरे शायद उनका काम, मेरा काम उनको ज़्यादा पसंद आ गया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाभी। प्रेरणा बोलती अरे मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये अन्या को देख के बोल रही थी, काफ़ी चिड़ी हुई लग रही थी ना। हाँ देखा मैंने, कल से ऐसी है। बोलती कल से? हाँ कल, मतलब कल के बाद वाले नाइट में ना कॉल आया था बॉस का, तो अब सब ऐसे बिहेव कर रही है। ओके, लगता है कि मैडम को जलन हो रहा है। मुझे भी लगता है, बट क्या चल रही हैं जब इन्होंने सब क्लियर कर दिया है, तो क्या मतलब है चलने का? अन्य बोलती है ऐसे पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। भाव्या अन्य की आवाज़ सुन के पीछे पलट के देखती है। हाँ अन्य वहीं पास खड़ी हुई थी फ्रिज के पास, जस्ट पानी का बॉटल लिए। बोलती है ऐसे किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, अगर आपको किसी के बारे में बात करना सामने आके बात करो। अब बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपकी कोई बुराई नहीं की ओके, एंड मुझे बुराई करने की ज़रूरत भी नहीं, मैं बस भाभी को बता रही थी। बोलती हाँ देखा मैंने, और हाँ मुझे तुम्हारे बॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्यों चिढ़ूंगी उससे? वो क्या कहीं का कोई है क्या, कोई राजकुमार है क्या कहीं से कुछ? तो फिर बोलती तो आप क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं, मैंने तो आपको बोला ही नहीं कि आप चिढ़ो, बस आप अपने में रिएक्ट करें। बोलती देखो भाभिया, तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई है, समझ आ रहा है बात? तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई है, तुम्हारी हर एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास चाहिए। फिर बोलती है हेलो मैडम, अब भूल गई क्या? वो थोड़ा इधर उधर दिखती है, जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो थोड़ा सा अन्य के पास जाती है और बोलती है सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मैं सिर्फ आपके घर पे 2 साल के लिए हूँ। आपने ही बोला था ना कि इस शादी को मैं ना मानूँ, आप ही के वर्ड्स थे ना। अन्या शांत हो जाती है एकदम, अब वो क्या बोले, उसके पास कोई शब्द ही नहीं है भाई, इसीलिए सोच समझ के बातें करनी चाहिए। फंस जाती है बंदी इस टाइम पे, अब वो क्या बोल सकती है। वो वहाँ से गुस्से में पैर पटकते ऊपर चले जाती है। जो हमारी प्रेरणा बोलती ओहो क्या बात है भाभी, तुमने तो बहुत अच्छा जवाब दिया यार। बोलती भाभी रियलिटी है। बोलती भाभिया भूल जाओ ना सारी बातों को, हो जाता है इंसान गुस्से गुस्से में बोल देता है, अब शायद उसका मन बदल रहा हो तो। बोलती देखिए भाभी, मन बदलना इतना आसान नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं उनका मन बदले, बस 2 साल की बात है, इसके बाद कुछ नहीं, बस वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। प्रेरणा बोलती बस करो इतनी सेंटी बातें मत करो, चलो लंच प्रिपेयर करते हैं। फिर ये लोग लंच बनाते, भाव्या भी कुछ बनाती है। वो सानू आई थी, ठीक है, तो सानू का कुछ डिमांड था कि चाची मुझे ये खाना है, तो भाभी उसके पसंद का कुछ बनाती। हाँ उसने पिज़्ज़ा बनाया था क्योंकि सानू को वही खाना था, तो भाई उसके डिमांड पे बनाई थी। सबसे कॉर्न पिज़्ज़ा बनाई थी, कैप्सिकम पिज़्ज़ा बनाई थी, ऑनियन पिज़्ज़ा बनाई थी, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब सब लोग आते हैं, भाव्या रूम में जाती है मस्त, जैसे उसका डेली रूटीन है, फ्रेश होती है, कपड़े चेंज करती है ना, अन्या को बुला के लेकर। अन्या पहले गुस्से में बैठी हुई थी, मुझे नहीं खाना है। तो फिर बोलती क्यों, अब क्या हो गया आपको, क्यों ऐसे मुँह फुला के बैठी? मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। अन्या मेडिसिन लेनी है, चलिए ना। नहीं मुझे नहीं जाना। अरे यार, अरे अच्छा ठीक है, मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आपको बुरी लग गई, अच्छा ठीक है सॉरी, चलिए। नहीं मुझे नहीं जाना है, चल रहे हो कि नहीं? अन्या भाव्या की तरफ देखती, भाव्या अपने दोनों हाथ फोल्ड करके ठीक है मम्मी जी। बोलती जल रही हूँ ना, क्या बात बात में मम्मी मम्मी करती रहती हूँ, मैं डरती वरती हूँ, बस रिस्पेक्ट है मेरा, ठीक है, बात बात में मम्मी मम्मी करते रहती हो यार। इतना है दोनों थोड़ा स्माइल करते करते, थोड़ा बात नोक झोंक चल रहा था, ये लोग नीचे आ रहे थे। अन्या की मॉम देखते उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ दोनों साथ में हैं। तभी प्रेरणा बोलती है क्या हुआ मम्मी, देख दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे भी, बट देखो क्या होता है। ये दोनों बात कर रहे थे, तभी अन्या बैठती है। हाँ सानू अन्या के जस्ट बाजू में बैठी थी। बोलती चाची मेरा पिज़्ज़ा। हाँ हाँ दे रही हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, ये खाओ आपके लिए। तो अन्या को नॉर्मल खाना सर्व किया जाता है, वही जो बना हुआ था, दाल चावल रोटी सब्जी एंड और सैलेड अचार ये सब। तो अन्या बोलती मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है। तो वह बोलती बट ये सारी चीज़ें, ये बुलेट्स लगी। अन्या बोलती अरे हे प्रभु क्या है यार, अरे यार मैं बीमार नहीं हूँ यार, सिर्फ छू के निकला है मुझे, ठीक है, ऐसा कोई मना नहीं है मुझे कि मैं ये नहीं खा सकती वो नहीं खा सकती, सब मुझे भी खाना है। तो सानू के प्लेट से उठाने लगती, भाभी बोलती नहीं वो वाला नहीं। तो अन्या बोलती क्यों?
अरे नहीं वो वाला नहीं खाओ ना, मैं दूसरा दे रही हूँ। अनन्या बोलती नहीं मुझे यही खाना है। तो जैसे वो बाइट लेने वाली थी भाविया उसका हाथ पकड़ लेती है। मैंने बोला ना ये वाला नहीं। तो अनन्या एकदम कन्फ्यूज निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी कि क्या हो गया भाई, मैंने क्या कर दिया। तो भाभी बोलती देखिए उसमें कॉर्न और कैप्सिकम डला हुआ है, ठीक है, और आपको इस चीज़ से एलर्जी है। सो अगर आप ये खाएंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, सो ये मत खाइए, मैंने दूसरा बनाया है, आप वो खा लीजिए। इतना बोलने के बाद उसके सामने दूसरा पिज़्ज़ा रखती है। अनन्या शॉक सबसे पहले, इसको कैसे पता चला, एकदम ध्यान से देख रही थी भाविया को। फिर अपनी मॉम की तरफ देखती है, उसकी मॉम तो नॉर्मल ऐसा था कि वो ध्यान ही नहीं दे रही इन लोग को बात को, वो बस प्रेरणा के साथ बात करते खा रही थी। तो अनन्या बड़े प्यार से भाविया को देख रही थी कि अरे इसको ये भी पता है, जबकि मैंने बताया भी नहीं। फिर वो खाती है शांति से, बोलती बहुत अच्छा बना है। भाविया बोलती पता है, और कुछ। तो अनन्या और कुछ कुछ खाती है जो भाविया ने बनाया था। हाँ, आज वो थोड़ी तारीफ़ कर करके खा रही थी। ये चीज़ हमारी प्रेरणा बहुत अच्छे से नोट करती, बोलती अनन्या एंड भाविया मीठे में कुछ बनाई थी। तो अनन्या वो खा रही थी, तो प्रेरणा बोलती अनन्या बोलती जी भाभी आई थिंक तुम्हें मीठा नहीं पसंद। हाँ भाभी ऐसे ऐसे नहीं पसंद, बट कभी कभी खा लेती हूँ। अच्छा तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाभी। अच्छा भाविया ने बनाया है ना? तो अनन्या फ्लो फ्लो में हाँ इसीलिए तो खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भाविया उसकी तरफ देखती है, अनन्या की तरफ, भाई क्या बोले जा रही है ये। तभी प्रेरणा बोलती लगा ही था मुझे ऐसा कुछ है करके, बट चलो ठीक है भैया क्या बात है, इतना बोल के थोड़ा सा परेशान करने लगती है। अनन्या बोलती है भाभी ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छा लगा, खाने का मन किया ना इसलिए खा ली। इतना बोलने के बाद लंच कंप्लीट होता है। लंच कंप्लीट करने के बाद वो उठती है, अनन्या जाने लगती है। तभी वो भाव्या की तरफ देखती है। हाँ भाव्या ने अभी भी लंच नहीं किया था, वो सबको पहले सर्व कर रही थी। सर्व करने के बाद वो सोची होगी कि सब खा लें फिर खाऊंगी। तो अनन्या वहीं बैठ जाती है, जहाँ साइड में सोफे में जाके बैठ जाती है। भाव्या देखती है बट कुछ नहीं बोलती है। तभी सब लोग खाते हैं। फिर प्रेरणा बोलती है भाव्या तुम भी बैठो ना। बोलती है भाभी मैं थोड़ी देर से खा लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। इतना बोलने के बाद वो किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद जो जो चीज़ क्लीन करने थे वो अच्छे से क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद आके बैठती है। बैठती है अपना फ़ोन लेके, किसी से कॉल करती है, कॉल में बात करने लगती है और बात करते करते खाते तभी अनन्या आती है। वो भी उसके सामने बैठती है। भाभी उसकी तरफ देखती है कि ऐसे क्यों बैठे, बट वो कुछ नहीं बोलती, वो शायद अपनी फ्रेंड अक्षर से बात कर रही थी। तभी अनन्या क्या करती है, भाव्या की जो फ़ोन पकड़ा था भाव्या का फ़ोन अनन्या ले लेती है और लेने के बाद कट कर देती है। मतलब जो सामने अक्षर थे उसको बोलती है अक्षर तुम्हें 10 मिनट में कॉल करेगी, वो खाना खा रही है। अक्षर भी ठीक है बोल के कॉल कट कर देती है। भाभी बोलती है क्या बदतमीज़ी है। कोई बदतमीज़ी नहीं है, जब सब खा रहे हैं तो साथ में बैठ के खाना चाहिए ना, ऐसे अलग खाने का मतलब क्या है। अरे बट किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती तो बोलती तो क्या हो गया, हम सब कर लेते हैं ना। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसा खाने का टाइम किसी को बीच में उठना नहीं चाहिए ना, बस इसलिए। हाँ तो खाने का टाइम बात भी नहीं करना चाहिए ना, हाँ ऐसे अकेले मत खाया करो, खाना तो सबके साथ खाया करो। अब आपको मेरे खाने से ही प्रॉब्लम है अन्य। भव्या मुझे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरा बोलना है कि जब सब एक साथ बैठ के खा रहे हैं तो हम एक साथ खाते हैं ना, हम एक फैमिली है। भव्या स्माइल करती है थोड़ा सा डर भरा। फैमिली है, आपकी फैमिली है ना, मेरी तो नहीं है। मैं तो अभी खा लूँगी फिर 2 साल बाद। मैं आदत नहीं लगाना चाहती अन्य किसी चीज़ का। 2 साल बाद तो मुझे अकेले ही खाना है, मैं मेरे पापा, बस। या शायद मैं अपने पापा के साथ भी ना रहूँ, इसलिए। सो हमें ऐसी चीज़ों की आदत या लत नहीं लगानी चाहिए जो हमारी कभी नहीं हो सकती। अन्य बोलती भाव्या तुम ज़्यादा सोच रही हो। नहीं कुछ नहीं। इतना बोलने के बाद अपना खाना खाती है, आधा ही खाती है, फिर आधा खाने के बाद वो प्लेट लेके जाने लगती है। अन्य बोलती क्या हो गया, अब फिनिश करो, पूरा खाओ। नहीं मुझे मन नहीं है मेरा। भाव्या ऐसे बीच में खाना छोड़ के नहीं जाते हैं यार। अच्छा मेरी किसी बात की बुरी लगी? अरे नहीं आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, बस मेरा हो गया, मेरा मूड नहीं है। इतना बोल कर जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाती हूँ। कमरे में जाने के बाद वो जो उसको ऑफिस की तरफ से लैपटॉप मिला हुआ था उसमें वो कुछ अब भाई ऑफिस तो गई नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप घर में भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ प्रेजेंटेशन बनाती है। प्रेजेंटेशन बनाने के बाद वो है उस कुछ फाइल नोट्स कर रही थी। तभी अपने बॉस अर्जुन को कॉल करती है और अन्य रूम पे आई नहीं थी। जैसे अर्जुन को कॉल करती अन्य की एंट्री होती है और भाभी अपने फ़ोन स्पीकर पर रखी थी, लाउड स्पीकर। भाई बोलती है गुड आफ्टरनून सर। अर्जुन बोलते हैं वेरी गुड आफ्टरनून भाव्या, बताइए। सर वो फ़ॉरेन वाली क्लाइंट है, उनकी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो उससे उस बारे में बात करती है। अर्जुन अच्छे से समझाता है ऐसा ऐसा है। तभी वह बोलती ओके सर थैंक यू सो मच। तो अर्जुन बोलते अरे इसमें क्या थैंक यू, आप मैंने बोला ना आप 24 आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, ओके मैं हमेशा फ्री हूँ आपके लिए। भव्या स्माइल करती बोलती है जी सर थैंक यू सो मच। तभी भव्या कॉल कट करने वाली थी, तभी
अर्जुन बोलते हैं वैसे लंच किया आपने? मैं बोलती जी सर कर लिया। तो अर्जुन कुछ और बात करने लगता है कि मैं बस कल वापस आ रहा हूँ और मेरी फ़्लाइट इतने टाइम है, ऐसा वैसा ये चीज़ अन्य को अच्छी नहीं लगती है। अन्य सब भव्य के सामने आकर खड़े हो जाती है। भव्य उसकी तरफ देखती है। भव्य बोलती है अच्छा ठीक है सर, मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। इतना मेरे बाद भव्य कॉल कट कर देती है। भव्य अन्य की तरफ देखती है। क्या हुआ? ये तुम घर में रहते थे, बॉस से मत बात किया करो। अरे क्यों भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम ऑफिस का काम ऑफिस में करके आओ और घर का काम तुम घर में रह के किया करो। बट क्यों क्या? अरे घर के व्यक्तियों को भी टाइम देना होता है। अच्छा, और ये बात मैं आपसे बोलूँ तो हमने आज तक आपसे कुछ बोला है क्या कि आप आती हैं बस एक कप कॉफ़ी मंगाया, कमरे का गेट बंद किया और बस लगी हुई है अपने लैपटॉप में? हमारे से बड़ा इशू है आपको। देखो भव्या, मेरे को इशू नहीं, बस मैं बोलूँगी तुम इससे मत बात किया करो, समझी? मैं बोलती मैं तो करूँगी। मैंने बोलती अरे क्या तकलीफ़ है? तो वह बोलती कुछ तकलीफ़ नहीं है मुझे। तो फिर अन्य गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद वो गैलरी की तरफ जाती है और माही को कॉल करती। माही बोलती बता मैडम। यार ये तेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस? मेरा कौन सा बॉस हो गया भाई? मतलब तेरा बिजनेस पार्टनर कौन है? अच्छा अर्जुन सर। हाँ काफ़ी अच्छे हैं, डिसेंट मैन है। वो डिसेंट मैन है तो मेरी वाइफ को क्यों बार बार कॉल कर रहा है? तेरी वाइफ? अरे भाव्या। अच्छा हाँ मैं भूल गई थी, बता। वो भाव्या को क्यों कॉल करते हैं छोटी छोटी चीज़ में? अरे तो मैनेजर है तो नहीं करेगी क्या यार? मैनेजर है हमारे ऑफिस के, अभी लीव पे है और ज़्यादा दिन उसको ज्वाइन किया भी नहीं हुआ है तो इमरजेंसी हो जाती। तो तुझे क्यों कॉल नहीं करता? अरे तू इतनी चिड़ी हुई क्यों है भाई? तू रिलैक्स कर, हुआ क्या है? देख ये अपने बॉस को ना तू समझा दे। बॉस नहीं हो, मेरा बिजनेस पार्टनर है। हाँ वही, उसको समझा दे कि बार बार मेरी वाइफ को कॉल मत किया करे। अरे भाई पर तेरे को क्या तकलीफ़ है? उसको कॉल करे, तेरे को थोड़ी कॉल कर रहे हैं। मेरे को उसका बात करने का ऐसा नहीं पसंद। अरे क्यों? तो ये भाव्या भी खड़ी थी। भाव्या भी आती है और फ़ोन लेती, माही आप इनकी बात मत सुनिए, पागल हो चुकी हैं, ठीक है? आप अपना काम आराम से कीजिए, बॉस को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। और उन्होंने बिल्कुल कोई रूड बात नहीं किया, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, ठीक है? इतना बोल के भाव्या जो है कॉल कट करके उसके फ़ोन पे हाथ देख के जाने लगती। तभी अन्य उसको पीछे से पकड़ लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है भाई पीछे से। बोलती कहाँ जा रही हो तुम? और ये क्या तरीका था मेरे फ़ोन को छीन के बात करने का? अच्छा, और आप कॉल करके मेरे बॉस की बुराई कर रही हैं? मैं सुनूंगी क्या? क्यों? तुम्हारा क्या हो रहा है जो तुम इतना बॉस की तारीफ़ कर रही हो? तो वह बोलती अरे आपको क्या तकलीफ़ है? आप क्यों इतना चिढ़ रही हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है? चाहे मुझसे बात करें या किसी और से बात करें, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैंने आपके मैटर में कुछ बोला? आप तो किसी के साथ नाइट स्पेंड करके भी आई हैं तो भी मैंने कुछ बोला? मैंने तो नहीं बोला। और आपको मेरे किसी से बात करने से प्रॉब्लम है? अने बोलती एक्सक्यूज़ मी, मैं किसके साथ नाइट स्पेंड करके आई हूँ भाई? क्या बोली जा रही हो तुम? हाँ जैसे तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। देखो अन्य, मैं सारी बातें नहीं करनी चाहती, सो मुझे जाने दो। इतना बोलने के बाद भाव्या कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के बाद वो बाहर जा रही है, तभी अन्य बोलती है नहीं बात कंप्लीट करो। मैं किसके साथ नाइट स्पेंड करके आई हूँ? बोलने का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप सुन के ही मानेगी? हाँ बिल्कुल, मुझे जानना है इस बारे में। तो आपकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड है ना? तो अन्य बोलती भाव्या वो पुरानी बातें हैं, और हाँ मैंने अभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, सो तुम गलतफहमी में मत जियो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके अब मैं जाऊँ? तो अन्य बोलती नहीं, मुझे पहले बताओ कि तुम क्या क्या सोच रही हो मेरे बारे में। बोलती अरे मैं क्यों आपके बारे में कुछ सोचने लगी भाई? मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोचती हूँ, सो डोंट वरी, मैं आपके बारे में सोचती ही नहीं हूँ, ठीक है? आप रिलैक्स रहो, मस्त इंजॉय करो अपनी लाइफ को और बेफिक्र रहो, ठीक है? इतना बोले मत भाव्या वहाँ से नीचे जाने लगती। अन्य उसका हाथ पकड़ लेती, बोलती नहीं मैंने बोला ना कि मुझे जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। भाव्या इसकी तरह देखती, बोलती अरे आप इतनी गुस्से में क्यों? ये हाथ छोड़ो यार, दुख रहा है मेरा, ये क्या बार बार खींच रहे हो मेरे को अपनी तरफ? और ये क्या तरीका है मेरे से बात करने का? आप ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? तभी अन्य थोड़ा उसके पास आती है और उसको बोलती देखो भाव्या, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है एंड मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोल रही हूँ, वो मेरी पास्ट की बातें थी और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरी पास्ट की बातें को मेरे प्रेजेंट में लेके आए। सो इसको तुम अब भूल जाओ, जितना जल्दी तुम भूलोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ओके? तो भाभी बोलती है ठीक है भूल जाऊँगी, ठीक छोड़ो अब मुझे। अन्य बोलती गुड। इतना बोलने बाद उसको छोड़ देती है। तभी इन लोग के गेट में नॉक होती है, तो अन्य भावे से थोड़ा सा पीछे हो जाती है। भावे भी पीछे होती है अन्य से
और आन्या बोलती है जी अंदर आ जाइए, कौन है? तो उसकी मोम आती है। तो आन्या बोलती है मोम आपको नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। बोलती है नहीं, ऐसा होता है कभी कभी, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। फिर भाव्या की तरफ देखती है। भाव्या को बोलती बेटा बात हुआ? भाव्या बोलती है जी मोम हो गया। तो क्या बोला? वो बोल रहे हैं कि मुझे आना चाहिए बोल के। तो क्या मना तुम्हारा? मोम मैं जाना चाहती हूँ, बट आप बोलेंगे तो, अगर आप मना कर देंगे तो सो के मैं नहीं जाऊँगी। बेटा मैंने मना नहीं किया है, तुम जाओ बिंदास रहो, जितना दिन भी रहना, 1 हफ्ता, 1 वीक, 1 महीना, जितना दिन भी तुमको रहना है रह लो, ठीक है? इतना बोल के इसकी मॉम वहाँ से जाने लगते भी। आने बोलती मॉम रुके तो उसकी मॉम बोलती है हाँ न्या क्या हुआ, कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे अच्छा सॉरी, मैं तुमको बताना भूल गई थी। वो क्या बोलते हैं ना, भाव्या के पापा का मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि भाव्या की शादी को लगभग 4-5 महीने हो गए हैं, एंड भाव्या अभी भी एक बार भी अपने मायके नहीं गई है। वैसे कुछ नियम के हिसाब से तो 1 हफ्ते बाद ही चले जाना चाहिए शादी के, बट किसी कारणवश नहीं जा पाई है। सो अभी वो जा रही है, तो देखो अब उसका जितना दिन मन हो उतना दिन रुकेगी, फिर आ जाएगी। आन्या बोलती है, एकदम उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे ना बंदी के, मतलब एकदम शॉक हो गई थी। बट मॉम जाने का क्या ज़रूरत है? अरे उसका घर है बेटा, उसको कैसे जाने की ज़रूरत नहीं है? उसके पापा उसको मिस कर रहे हैं, वो वहाँ पूरी बड़ी हुई है, उसका बचपन वहाँ बीता है। बट मॉम ऐसे मतलब अचानक से जाने का प्लान कैसे? बेटा ऐसा होता है, प्रेरणा भी तो गई थी। अच्छा सॉरी तुम तो यहाँ नहीं थी ना। बट मॉम कितने दिन के लिए जाना है? भाभी आने की तरफ देख रही थी, इनको क्या हुआ, समझ रही थी सारी चीज़ें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो कुछ मजाक में ले रही है, मतलब वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ रही है। बट वो ना आन्या को ऐसा दिखा रही है कि ऐसा कुछ समझ नहीं पा रही, ऐसा उसका एक्सप्रेशन थी। तभी आन्या बोलती अच्छा ठीक है, बट कितने दिनों के लिए जाना है? उसकी मॉम बोलती है अब उसका मन है, वो 1 दिन भी रुक सकती, 1 हफ्ते भी रुक सकती, 1 महीने भी, उससे ज़्यादा भी, जैसा उसको ठीक लगे, जैसा उसको कंफर्टेबल लगे। तभी आन्या बोलती मॉम क्या? तो वो बोलते बोलते शांत हो जाती है। तो उसकी मॉम बोलती है बोलो बेटा। नहीं मॉम कुछ नहीं। तो अभी प्रेरणा का आवाज़ आता है मम्मी कॉल आया है। तो उसकी माँ बोलती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। भव्या कब जाना है बताना। तो बोलती है मम्मी जी थोड़ा सा इनका तबीयत ठीक हो जाए फिर इसके बाद जाऊँगी। अब उसकी मॉम के जाने के बाद अन्या देखती है, बोलती है मेरे को क्या हुआ, मेरा तबीयत, वो शोल्डर पे पेन है ना थोड़ा, आपको कपड़े वपड़े चेंज करते नहीं बनते, तो ऐसा मैं छोड़ कर नहीं जा सकती, इसीलिए मैंने ऑफिस से लीव लिया है। तो अन्या बोलती है मेरे लिए लीव लिया है? तो भाई बोलते आप ही के लिए लिया है, इतना कोई माइंड मत कीजिए, बस एज फ्रेंड के रूप में लिया है, सो डोंट वरी। अन्या बोलती तभी जो अन्या भाव्या कर जाती है, भाव्या तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ से तुम्हारा ऑफिस भी दूर पड़ेगा एंड तुमको आने जाने में प्रॉब्लम होगा, सो क्या ज़रूरत है जाने का, यहीं रुको ना। भाभी उसकी तरफ देखती है और एक कन्फ्यूज निगाहों से देखती, बोलती मतलब देखिए मैं कोई जंगल में नहीं रहती हूँ, मेरा घर है भाई, कैब ले सकती हूँ, टैक्सी ले सकती हूँ, ऑटो चलते हैं, वहाँ से जा सकती हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। तो थी बट भाव्या मतलब मतलब क्या ज़रूरत है जाने का, यहाँ भी तो ठीक हो तुम। अन्या क्या हो गया आपको? नहीं मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ है, बट तुम मतलब मैं ये बोल रही थी। तो भाव्या बोलती है रिलैक्स रहिए, क्या हो गया बताइए। कुछ नहीं हुआ है। ठीक है कब जाना है? देखो आज तो लीव है मेरा, कल भी लीव है, परसों चले जाऊँगी। अच्छा और कितने दिनों बाद आओगी? अब मैं अभी गई नहीं हूँ तो मैं कैसे बता दूँ। अच्छा ठीक है। इतना बोलने के बाद अन्य का फेस डाउन हो जाता है। भाव्या बहुत अच्छे से नोट करी थी इन सब चीज़ों को। मैंने बोलती है अच्छा तो अब किसी को कहीं जाने भी नहीं देना है मुझे। इतना बोलने के बाद मन में स्माइल करती है और बोलती है चलो ठीक है। उसके बाद क्या करती है, वो नीचे जाती है तो सानू वहीं बैठी थी, अपनी मॉम को परेशान कर रही थी। पापा जाती क्या हो गया भाभी? अरे देखो ना कब से परेशान करी, कहीं जाना है, घूमने लेके चलो, अब मानव है नहीं, किसके साथ लेके चलूँ मैं इसको, और मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे बहुत सारा काम है। सानू परेशान मत करो, बट बच्ची जो है मम्मी चलो, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। तभी भव्य आती है, कहाँ जाना है बेटा आपको? वो चाची मुझे कहीं घूमने जाना है, चलो ना। कहाँ जाना है? अच्छा एक काम करो, हम जाओ ऊपर और आन्या को बोलना कि हमें कहीं घूमने चलना। बट चाची मम्मी ने बताया कि उनका तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटा इट्स ओके, आप जाओ और उनको बोलना कि हमें कहीं घूमने चलना है। सानू सेम करती है, जाती है आन्या के पास, आन्या घूमने चलो ना। तो आन्या बोलती बेटा बट अभी शाम हो रहा है, तो शाम में ही तो घूमते हैं ना, घूमने चलो। इतना बोलने के बाद बच्चों के सामने कौन जीत सकते हैं, बच्ची जिद करके वैसे मना ही लेती है। आन्या बोलती अच्छा ठीक है चले। तो बोलती चाची को भी लेकर चलेंगे। आन्या बोलती ओके चलते हैं। तभी उसी टाइम जो हमारी अक्षु है उसकी एंट्री होती। भव्य उसको देख के शॉक्ड, अरे क्या बात है,
आज सूर्य कहाँ से निकला भैया जो आपको हमारे दर्शन हो रहे हैं। अक्सू आती है वह उसके पास, उसको हक करती, स्मेल करती हो, चल ताना देना मन कर। बस गुजर रही थी, सोचे यहाँ मिल लेते हैं। तभी सानू भी देखती है। हाँ, अक्सू काफ़ी क्यूट थी भाई, दिखने में मस्त दिख रही थी बंदी। तो जो अन्या उसको लेके आ रही थी, तभी अक्सू बोलती है कहाँ जा रहे हो भाई, कहीं जाने का, मैं गलत समय पे आई हूँ क्या, कहीं जाने का प्लान है। तभी वो बोलती है नहीं नहीं, कहीं जाने का प्लान नहीं है, बस मूवी देखने जा रहे हैं। तो वो सानू की तरफ देखती है। सानू बहुत क्यूट लगती है अक्षु को, तो अक्षु उसको अपने पास बुलाती थी बेटा। एंड हाँ, वो चॉकलेट उसको बहुत पसंद थी अक्षु को, वो हमेशा चॉकलेट खाती रहती थी। तो वो अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालती अक्षु को देती। अब बच्चों को क्या चाहिए, रिश्वत। जैसे रिश्वत मिला वो आपकी टीम में हो जाते हैं। वो एकदम सानू को वो सानू जो एकदम अक्षु के पास की दीदी दीदी आप अच्छे हो, आप मेरे लिए चॉकलेट लेके आए, ऐसा वैसा ये सब कुछ। वो बच्चे फिदा हो जाती उसके ऊपर। शानू की ये सारी हरकतें अक्षु को भी अच्छी लगी। तभी बोलती कहाँ जा रहे हो, तो बोलती बस पास के मॉल में चलते हैं, कुछ खिला देंगे एंड उसके बाद वापस। तो अक्षु बोलती मैं भी चलूँ क्या। भाभी बोलती हाँ तू भी चल रही है, तुझे मैं छोड़ के नहीं जा रही, चल। इतना बोलने के बाद अन्या जो है दोनों को देख रही थी। अब अक्षु क्या करती है, भाव्या का हाथ पकड़ लेती है, चलना तो अक्षु भाव्या बोलती क्या कर रही है, हाथ क्यों पकड़ रही है, धीरे से बोलती देख देख तेरी बंदी कैसे जलिश हो रही है। बोलती क्या बात कर रही है। अन्या उसके हाथ की तरफ होते बोलती चल चल, इतना वाला खींच के ले आती बाहर। तो बोलती तो किसकी गाड़ी में जाएंगे भाई। तो अन्या बोलती है मैं तो ड्राइव नहीं कर सकती। तो अक्षु बोलती इट्स ओके, मेरे पास कार है, चलते हैं। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, अब भव्य को फ्रंट सीट में बैठा लेती है अपने पास। बोलती तू यहाँ बैठ। और अन्या को बोलती है कि आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे, आप आराम से पीछे बैठिए। और सानू को भी सामने ही बैठ जाती है भव्य के पास। अभी रुक जा रहे थे। अब ये सारी चीज़ें अन्या को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि अक्षु जो है वो जानबूझ के थोड़ा सा भाव्या के क्लोज हुई, जैसे कि उसके सीट बेल्ट लगाना। ठीक है, सीट बेल्ट लगाने के बाद फिर वो जानबूझ के थोड़ा सा जो गाड़ी का मिरर होता है उसको भाव्या की तरफ एडजस्ट कर देती है। अन्या को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था सारी चीज़ें। तभी ये लोग पहुँचते हैं पास वाले एक मॉल जाने के बाद गेम जोन जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा उसको खिलाते हैं। हाँ, इस टाइम पे अक्षु जो है बिल्कुल भाव्या के साथ साथ चल रही थी, उसके हाथों में हाथ लिए। दोनों को देख के एकदम मस्त वाइब आ रही थी। ही थे तो ये लोग बेस्ट फ्रेंड, बट देखने से एकदम कपल वाली वाइब आ रही थी। बाजू से एक लड़की गुजरती है, उन दोनों को देख के बोलती वाह कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अपनी दोस्त से बात कर रही थी, एकदम कपल टाइप। एंड उनका बेबी कितनी सुंदर है ना। तभी अन्या उनको बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी मिस। तो वो दोनों रुकते हैं, जी बताइए। ये उनका बेबी नहीं है, ओके। और ऐसे किसी को हम कपल नहीं बोल सकते। तो दोनों कन्फ्यूज़ नज़रों से। फिर वो इसमें से एक लड़का था, वो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, हम आपसे तो नहीं बात कर रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं। तो बोलती हाँ आप उनको बोल रहे हैं, फिर भी ऐसे किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। बट हमने गलत बोला ही नहीं, हमने बस उनकी तारीफ़ की है, दोनों कपल अच्छे लग रहे हैं। तो उन्हें बोलती मैंने बोला ना वो कपल नहीं है। तो ये भाव्या देखती है कि अन्य किसी से बात करे, तो आती है क्या हो गया। तो वो जो लड़का तो बोलते हैं अजीब है ये, बोल रही हूँ कपल नहीं है, लड़ाई कर रही है। अन्य बोलते देखिए मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि दोनों कपल नहीं है, ठीक है। तो वो बोलते हैं अरे आपको क्या प्रॉब्लम है, दोनों कपल हो या ना हो, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो भाई बोलते ठीक है आप सही जाइए, थोड़ी सी गुस्से में है, सॉरी इनकी तरफ से। वो दोनों बोलते संभाल के रखिए यार, अजीब है, बड़ी जेलस हो रही हैं आप लोगों से। इतना बोल के निकल जाते हैं। भाभी अपने हाथ फोल्ड करके क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरत है, वो लोग तुमको कपल बोल रहे हैं कब से, तुम कपल हो क्या उसके साथ, तुम तो मेरी कपल हो। और तुम उसका हाथ पकड़ के मत चला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाभी बोलती क्या हो गया आपको, आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं, कब से मैं देखे जा रही हूँ। तो अरे बोलती देखो भाव्या, मुझे घुमा फिरा की बातें करने नहीं आती है, मुझे सीधी सीधी पॉइंट है ना। मुझे तुम्हारा वो बॉस पसंद है, और अक्षु अच्छी होगी, बट तुम उसे थोड़ा डिस्टेंस बना के चलो करो, मेरे को नहीं पसंद। भाव्या बोलती ओहो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन होता है यार, मैं हूँ, मुझे सारी बात घुमा फिरा के बातें नहीं आती है, मैं जो होता है सीधे बोल देती हूँ, सो प्लीज़। इसलिए तो भाभी बोलती रिलैक्स, दोस्त है मेरी बहन जैसी है। हाँ भाई, अब जैसे सुनती है कि बहन जैसी है, बान्या को अच्छा लगता है, बोलती अच्छा बहन जैसी है तो चल सकती हो, हाथ पकड़ के क्या गले लग के भी चल सकती हो। भाभी बोलती आप ना, आपको कुछ नहीं हो सकता। तभी मूवी लगा था। अब सानू जो है जिद करने लगती है कि मूवी देखना है। तो दोनों जाते हैं, चारों जाते हैं मूवी देखने के लिए। बैठते हैं, मूवी चल रही थी। इन लोगों को लगा था कि कोई कॉमेडी मूवी है, बट आज के समय में भाई किसी मूवी में रोमांटिक सीन ना हो ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। अब ये लोग बैठे ऐसे थे कि जो अक्षु की गोद में सानू बैठी हुई थी, और ऐसा, और उसके बाद भाव्या बैठी थी, फिर अन्या बैठी थी, कॉर्नर वाला सीट था इन लोगों का। ये लोग बैठ के मस्त मूवी एंजॉय कर रहे थे। तभी थोड़ा सा हॉरर सीन के बाद रोमांटिक सीन आ जाते हैं। अब जो हमारी अक्षु है वो
सानू की आंखों में हाथ रख लेती, बेटा ये सारी चीज़ें नहीं देखती हैं। तो सानू बोलती है अरे छोड़ो दीदी, अंधेला लग रहा है, मुझे देखना है। बट भाव्या नहीं नहीं बेटा नहीं देखते। इतना बोलने के बाद अक्षु उसको देखने ही नहीं देती है। अब अनया यहाँ भाव्या की तरफ देख रही है, भाव्या इधर उधर देख रही थी। अब ऐसे में थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाते हैं ना, खास करके 2-3 लग गए रहे हो तो वो बस देख रही थी शांति से। तभी अनया क्या करती है, भाव्या का हाथ पकड़ लेती है। भाव्या अनया की तरफ देखती है और पूछती है क्या हुआ। तो अनया बोलती कुछ नहीं। तो बोलती हाथ नहीं पकड़ सकती क्या? नहीं मतलब पकड़ सकते हो, बट ऐसा ऐसा मतलब क्यों पकड़ना है, बस ऐसी। भाव्या भी कुछ नहीं बोलती है। वो बोलती है, तभी अन्य थोड़ा सा उसके क्लोज झुकने लगती है, क्योंकि वीआईपी सीट था तो ऐसा पता होगा ऊपर वाला सीट कैसा रहता है। तो भाव्या बोलती क्या कर रही हैं आप? तो अन्य बोलती कुछ नहीं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मूवी देख रही हूँ, बस मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो भाव्या स्माइल करती है, अच्छा अच्छा किस चीज़ से डर लग रहा है, ऐसा बोल के फिर ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस यही एक क्यूट मोमेंट था। फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सो आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।